बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज के दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर नजर सानी अपील के तौर पर गया। एक नजर सानी अपील तो ये है कि जो तफसीली फैसले के बारे में है, जिसमें ये पूछा गया कि हमें बता दें कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद हम किस नुक्ता नज़र के ऊपर गौर करें। एक और जो है वो तरमीम जो नजर सानी की अपील है वो दायर की गई, वो वजाहती फैसले के एवज दायर की गई है। ये अमूमी तौर पे देखने को नहीं मिलता। जो केसेस होते हैं उसमें जो तफसीली फैसला होता है उसी के अगेंस्ट एक नजर सानी की अपील जो है वो दायर की जाती है। लेकिन यहाँ पे ये देखने को मिला है कि नजर सानी की जो अपील है वो वजाहती फैसले के मद्दे मुकाबिल भी दायर की गई है। अब जिसमें बात यह की गई कि 12 तारीख का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है वो आइन से मुत्तसादिम है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को यह बताता है कि आपने जो फैसला किया, आइन के अंदर 3 दिन है कि जिसके अंदर कोई भी शख्स किसी दूसरी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकता है, कोई आजाद शख्स। तो आपने जो 15 दिन दिए हैं ये आपने आइन को रीराइट करने की कोशिश की है और ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं है। आप इस पे नजर सानी करें। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अगर बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन मान भी लिया जाए तब भी उनके 39 लोग जो हैं वो नहीं बनते। जब उनके 39 नहीं बनते तो फिर एक सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इब्तदाई तौर पर 39 MNAs को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिक्लेयर क्यों किया था। इसी पूरे मंजरनामे में हमें यह भी देखने को मिलता है कि पार्लियामान में कानून साजी से लेके अब आईनी तरामीम के हवाले से नंबर गेम, उसके बारे में फिर तगोदो की जा रही है। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल रावलपिंडी में एहतजाज का जो मंजरनामा है, उसकी जो कॉल दी गई है, उसके अगेंस्ट हुकूमती इकदाम ये दिखाई देते हैं कि दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया। सिक्योरिटी इदारों की भारी नफरी रावलपिंडी में तैनात कर दी गई है और इतलात ये भी हैं कि वहाँ पे मोबाइल फ़ोन सर्विस भी जुज़वी तौर पे मुअत्तल रहेगी और रास्ते जो हैं उनकी बंदिश भी देखने में आ सकती है। अब कल के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली इस पर क्या रहेगी और मौजूदा सूरत हाल के अंदर अपोजिशन जमातों का किरदार क्या रहेगा, इस बारे में बात करते हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना, क्या समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसने 2 नजर सानी दरखास्तें दायर कर दी हैं, क्या इरादे उसके दिखाई देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अच्छा, यह सब बड़ी मज़े वाली बात है। जब कल आज सुबह जब ये खबर सामने आई ना जी, तो मैंने समझा ये शायद मुस्लिम लीग नून ने कोई नई दरख्वास्त दायर कर दी है। फिर मैंने देखा, मैंने कहा शायद पीपल्स पार्टी ने कर दी है, MQM ने कर दी है, तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान या MQM ने उसने मुस्लिम लीग काफ ने कर दी है। क्योंकि वो दरख्वास्त पूरी जो है, जो नज़रसानी अपील है, अगर उसमें हम देखें तो तौहीन अदालत हर लफ्ज़ पे है, कानून शिकनी हर लफ्ज़ पे है जी। मुझे तो ऐसे लगा, लेकिन वो जब गौर से देखा मैंने, और फिर वो मैंने मसवदा सारा मंगाया, वही मैं निकाल के देख रहा था, तो मैंने कहा ये तो इलेक्शन कमीशन ने की है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक पार्टी बन गया। यासिर साहब, आज उन्होंने वाज़े कह दिया तहरीक इंसाफ को सीटें नहीं देंगे। आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस का मजाक उड़ाया है। 11 जजेस को उन्होंने बिल्कुल उनको ये बताया कि आप कोई अहल नहीं है, आपकी अहलियत कोई नहीं है, आपका फैसला जो है गैर आईनी है, आपके फैसले जो है मफरूजात पे चलते हैं, आपके फैसले किसी चीज़ किसी काबिल है ही नहीं। सबसे लायक इस मुल्क में अगर कोई है तो वो जनाब चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। वो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जिसके हर खुलने वाले हल्के पे पतन की रिपोर्ट सब बेनकाब कर रही है। वो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जिसके पास किसी चीज़ का जवाब ही नहीं है, कोई जवाब उनके पास नहीं है, और वो लिख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को। देखें यासर, आज की जो नज़रसानी अपील है ना, वो नज़रसानी अपील नहीं है। मुझे नहीं पता कि इलेक्शन कमीशन साहब को कौन लिख के दे रहा है, किसके कहने पे वो लिख रहे हैं, किसके कहने पे दायर कर रहे हैं। अचानक से हर चीज़ उन्हें याद आती है, अचानक से। तफसीली फैसला आने पे नहीं थी, एक दिन पहले जो दरखास्त थी उस पर भी नहीं था, एक दिन बाद और हो सकता है कल एक पता चले एक नई और भी लिख दी है, कोई लिख के दे रहा है, कोई दिलवा रहा है, कोई घर कौन जो भी हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ यासर साहब लिख के दे दूँ, ये कागज़ पे आज हमारे सुनने वाले भी लिख लें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने ही लिखी हुई चीज़ों पर खुद फंस जाएगा।
बिल्कुल फंस जाएगा। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर अमल करने का हर अदारा पाबंद है। ये कानून कहता है, ये आइन कहता है, ये पाकिस्तान के अंदर रूल है। अगर सुप्रीम कोर्ट अमल कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अगर पार्लियामेंट अमल कर सकती है, आपको कासिम सूरी की उस कासिम सूरी के बाद उस बकायदा सदर साहब ने असेंबली डिसॉल्व करने का लेटर जारी कर दिया था ना, सारा कुछ हो गया था। अगर वो सारा कुछ वापस हो सकता है, अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर राहत का जो टाइम दिया जाता है उसी वक्त में वहां पे अदम एतमाद पेश हो सकती है, नया वजीर आजम का चुनाव हो सकता है, सारा कुछ हो सकता है, तो फिर मुझे बताएं उस सुप्रीम कोर्ट का हुक्म किस तरह नहीं माना जा सकता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मतलब मैं यही कहूंगा कि वो उस आग से खेल रहा है जिस आग से सिर्फ अपने ही घर चल रहे हैं। अगर कोई सोचे कि उस आग को मैं बुझाऊं, बजाय उस आग को बुझाने के, बजाय उस आग से बचने के, वो उस आग से खेल रहा है जिससे उसका अपना घर चल रहा है। आपने वो सारा इस तहरीर को इसमें पढ़ा आपने, आपके पास है? जी जी, अच्छे जरा उसमें अगर आप खोलें ना तो आपको नजर आएगा कि उसमें एक फिक्रा तो बिल्कुल मैं उसके ऊपर मैंने बल्कि एक रिटायर्ड जज साहब से कहा कि मैं कि जनाब ये जो लिखा हुआ है इन्होंने, इस पे आप क्या कहते हैं? रिटायर्ड जज साहब है, बड़े सीनियर है। उसमें उन्होंने कहा जनाब बात यह है कि ये जितनी चीज़ें इन्होंने लिखी हुई हैं, जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप अगर आप देखें इसमें आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का महसूस नशिस्तों का फैसला मफरूजों पर मबनी है। जी जी, 12 जुलाई के फैसले से भी इनहराफ किया है। सब 12 जुलाई का भी किया, मफरूज है। यानी सुप्रीम कोर्ट के वो जज जिनको पूरी दुनिया मानती है, सुप्रीम कोर्ट के वो जज जिनके फैसले बोलते हैं, मेरे लिए तो ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा है, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि जनाब तहरीक इंसाफ एक पार्लिमानी जमात है, कहा ना उन्होंने जी, उनका नोट मौजूद है और उन्होंने इस मामले की तईद की कि सीटें उन्हें मिलनी चाहिए। तो अब मुझे बताएं, ये तो चीफ जस्टिस साहब की तौहीन है जी, ये उन तमाम जजेस की तौहीन है। और उसके बाद उन्होंने कहा 12 जुलाई के अहकाम से इनहराफ किया। इलेक्शन कमीशन तफसीली फैसले में अदालत ने 41 अरकान को तहरीक के इंसाफ तक महदूद कर दिया। आज़ाद अरकान की सियासी जमात में शमूलियत की मियाद 3 दिन है। अच्छा, क्या इनको नहीं पता कि इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कागजात जमा कराने का टाइम बढ़ाया था? याद है आपको? जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बढ़ाया था ना। जी जी, उस वक्त इन्होंने क्यों नहीं कहा जनाब ये आपका इख्तियार नहीं है जी, इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है, इलेक्शन कमीशन टाइम बढ़ाए ना बढ़ाए, इलेक्शन कमीशन टाइम को करे ना करे। उस वक्त तो आपने, चूंकि आपकी मर्जी थी, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक फैसला हुआ था, हम नहीं कहते फैसला गलत था, उन्होंने आईन और कानून के मुताबिक दिया हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन की ख्वाहिश पूरी हो गई। इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर उनके हुक्म पर टाइम भी बढ़ा दिया, अगले दिन सारा कुछ कर दिया। वो कहते हैं जी कि वो जो दस्तावेजात जो थी वो उन्होंने जजेस चैम्बर में पेश की, ओपन कोर्ट के अंदर का तो कभी पेश ही नहीं की। और भाई इनसे पूछे कि इन्होंने किधर पेश की है? कौन कहता ओपन कोर्ट में पेश नहीं की? क्या सलमान अकरम राजा ने बहस नहीं की इसमें? क्या वहां पे सारी सबके सामने नहीं आई कि जनाब सलमान अकरम राजा ने कोर्ट में कहा जनाब मैं कुछ कागजात देना चाहता हूं, फिर इजाजत मिली, कागजात पेश किए उन्होंने? किस तरह ने की? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की है, आज अदलिया की तौहीन की है। अब फैसला करना है सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जजेस ने कि अगर उन्होंने तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दिया है, वो एक आईनी अदालत है। अब एक आईनी अदालत के फैसले को, अक्सरियती फैसले को अगर इलेक्शन कमीशन अपने पांव के तले रोनता है तो फिर ज़हन में रखिएगा कोई भी ताकतवर शख्स जो होगा वो फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेगा। ये बरक के लिए जाहिर बात है। फिर इसी तरीके से अगर ये ट्रेंड सेट किया जाएगा, और वो ट्रेंड सेट करने में हुकूमत का बहुत बड़ा किरदार है, और हुकूमत अगर वो ये ट्रेंड सेट कर चुकी है तो फिर आने वाले दिनों के अंदर हुकूमत के ऊपर किस हद तक अज़ाब मुसल्लत